वर्शिप ओनली वन गॉड। और गुरु ग्रंथ साहिब में तो इतना भी लिखा है, अति ऊंचा ताका दरबार, अंत नहीं कुछ पारावार, कोटि कोटि लख धावे, एक तिल ताका महल ना पावे। वो दरबार 9 भूम 10वीं आकाशवी वाला ऊंचा दरबार है। इस बात को गुरु गोविंद साहिब में पंजाबी में बताया गया। सारे धर्म ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो कमी कहाँ थी? शास्त्र पुराण सब एक ही बात कह रहे हैं कि एको ब्रह्म विद्या नास्ति, वो सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है। क्या कमी थी कि श्री प्राणनाथ जी को तारतम्य ज्ञान लेके आना पड़ा? क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं था। इतने दिन त्रिलोक में बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौता। श्री प्राणनाथ जी बुद्ध जागृत लेके आए और उन्होंने तारतम्य ज्ञान के माध्यम से बताया कि वो परम धाम कहाँ है। सारे ब्रह्मांड में ये सारी बात का चर्चा तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बसर वो घर है, पार ब्रह्म एक है, लेकिन नहीं बता पा रहे थे, जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं था। तभी श्री प्राणनाथ जी को वो ज्ञान लेकर आना पड़ा और उनकी दवाइयों से आज हम प्रणामी समाज को तो पता है कि वो अक्षरातीत का घर कहाँ है, परम धाम कैसा है, पर बाकी सुंदर साथ को तो अभी जगाना बाकी है। तभी तो हम सब सुंदर साथ अपने घर जा पाएंगे, अकेले तो एक भी नहीं जा पाएगी। तो अब श्री प्राणनाथ जी ने इस बात को कहाँ से शुरू किया? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। और इस बात का महाकारण क्या बना? एक पातशाही हक की, दूजा वायगत का इशक। एक इखलावना रूहन को पहले दिन में लई हक। अर्थात जब कुछ भी नहीं था, न सत न असत, न जड़ न चेतन, न वायु न पृथ्वी न आकाश, तब एकमात्र पार ब्रह्म खुद की सत्ता से परम धाम में विराजमान थे और वही पार ब्रह्म सबके लिए उपासनीय है। जब कुछ था ही नहीं तो सिर्फ एक परम धाम था। वहां पर श्री राज जी, श्यामा जी और उनकी ब्रह्मक्रियाएं निवास करती थी। अब इसी बात को शास्त्रों में क्या बताया गया? 3 पुरुषों के बारे में बताया गया, शर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। शर नाशवान, मिट जाने वाला, अक्षर पुरुष अविनाशी और उत्तम पुरुष उनको ही परमात्मा मानना, ऐसा कहकर की गवाही लिखी गई हुई है। ये कुरान में भी ला यानी शर पुरुष नाशवान, विल नाश, इल्ला विल रिमेन, जो रहने वाला है। और कुरान में मुहम्मद मुद रसूल इल्ला, अर्थात द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज वन। और सिख में भी सिख क्या लिखते हैं? शर से परे यानी शर, अक्षर से पारा, अक्षर पुरुष, वाही पुरुष का करो विचारा, परम पुरुष का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा। और बाइबल क्या कहती है? गॉड अर्थात शर पुरुष, क्रिएटर अक्षर पुरुष और सुप्रीम यानी गॉड इन परमधाम फुल ऑफ मून। सब जगह एक ही बात है सुंदर साथ जी। तो आइए जानते हैं वो परम धाम हमारा कैसा है, वहाँ की लीला कैसी है और वहाँ पर सब सखियों के बीच में कौन सी लीला होती है। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी? परम धाम में श्री राज जी, श्री श्यामा जी और 12,000 शिष्टियां आपस में सब रहते थे। वहाँ एक ही तत्व प्रेम का, इश्क का नूरी तत्व वहाँ पे रहता था। वहाँ पर ना कुछ घटता है सुंदर साथ जी, ना बढ़ता है। वहाँ पे सब कुछ स्वयं प्रकाशित है। तो परम धाम में रहते हुए भी हम सब सखियां श्री राज जी को पूर्ण तरीके से नहीं जानती। हक के
दिल में उपजा, मैं दिखाऊं इनको अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, ये रूहें जाने नहीं मुतलक। एक दिन क्या हुआ, परमधाम में हमेशा एक ही विवाद था कि किसका इश्क सबसे ज्यादा है, और कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं थी। राजी कहते थे रूहों मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ, और श्यामा जी कहते थे नहीं नहीं राजी मैं आपको ज्यादा प्यार करती हूँ। तो सब रूहें क्या कहती थी, नहीं नहीं बालाजी हम तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे परम धाम में हमारे 12,000 ब्रह्म शिष्टियां हैं और ये 25 पक्ष हैं। 25 पक्ष सुंदरसाथ जी, जैसे ये तो हमारे भ्रमण करने के स्थान हैं, और जो सुंदरसाथ नए हैं उनके लिए ये 25 पक्ष कैसे समझेंगे, जैसे हम इंडिया में कभी कश्मीर घूमने जाते हैं, कभी शिमला घूमने जाते हैं, कभी मसूरी जाते हैं, तो ये हमारे क्या है, इंडिया में भ्रमण करने के स्थान है जहाँ पर हम घूमते हैं, आनंद करते हैं, विहार करते हैं। उसी प्रकार परम धाम में 25 पक्ष रंग महल हमारा घर है, और बाकी के 25 पक्ष हमारे घूमने के स्थान हैं। एक दिन क्या हुआ, हम अपने 25 पक्षों में से कुंजवन की रेती में रमण करने के लिए गए, और वहां पर हम धनी के साथ पकड़ पकड़ाई की लीला खेल रहे थे। कुंज भवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुए लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए, ताके हाथ बिकाए। एक दूसरे को पकड़ लेने की मानो उसमें होड़ लगी थी। आगे आगे श्रीराज जी, पीछे पीछे श्यामा जी, उनके पीछे इंद्रावती सखी, और सब ब्रह्मप्रियाएं दौड़ रही थी। भागते भागते दौड़ते दौड़ते श्रीराज जी का पैर मटिक खाई रेत में फिसल गया। वो रेत कुंजवन की रेती है सुंदरसाथ जी, और इतनी कोमल है कि उसमें पाँव जब जाता है वो ढसता सा चला जाता है, और वो रेती हमें तकलीफ नहीं देती, इतनी सॉफ्ट है कि पाँव आनंदमयी हो जाता है। तो श्रीराज जी का पैर उस मटिकमयी रेत में फंसा और वे गिर पड़े। उनके बाद श्यामा जी और इंद्रावती सखी और एक के बाद एक सारी ब्रह्मप्रियाएं उन पर आकर गिरी, और उनसे जोर जोर के हंस के मीठे मजाक करने लगे। अब क्या हुआ, उस समय श्रीराज जी के दिल में आया कि मैं दिखलाऊं इनको अपनी साहिबी, और दिखलाऊं अपना इशक, ये रूहें जाने नहीं मतलब। तो उस समय राज जी ने ये बात दिल में ले ली थी कि मेरे इश्क, मेरे सर्वव्यापक रूप, मेरी 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 साहिबी को ये जानती नहीं है। अब बस समय है कि मैं इनको अपने सर्वव्यापक रूप का स्मरण कराऊं, क्योंकि सदैव सुखों में जीने वाली ये ब्रह्मप्रियाएं दूरी को समझ नहीं पा रही हैं। ये नहीं जानती कि मेरा ही इश्क सबसे बड़ा है। इस बात को समझाने के लिए श्रीराज जी ने ये लाड दिल में लिया, और अब यही रहा, जब श्रीराज जी ने ये लाड दिल में लिया तो वो रहा महाकारण। अब इस महाकारण को कारण में प्रवृत्ति चेंज करने के लिए कोई कारण रूपी भूमिका होना अवश्य है, नहीं तो हम ब्रह्मप्रियाएं क्यों बोलेंगे कि हम परमधाम से बाहर जाएं अपने सुखों को। तो राज जी ने नीले पीले मंदिर में बैठकर तीजी धूम की प्रसाद रंग महल हमारे घर के अंदर ही ये सारी पिक्चर डायरेक्ट करी कि अब इनको कैसे अपने से दूर भेजूं, तभी तो ये मेरे इश्क का मूल समझ पाएंगी। जब तक ये ब्रह्मप्रियाएं यहाँ पर हैं इनको ये नहीं पता चल पाएगा कि किसका इश्क ज्यादा है। इस बात को प्रूव करने के लिए राजी ने ये एक कारण रूपी भूमिका रची, क्योंकि सुंदरसाथ जी परमधाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कम और ज्यादा का कहीं पे नापतोल नहीं हो सकता। तो इस बात को प्रूफ ही नहीं किया जा सकता था परमधाम में कि किसका इश्क ज्यादा है। वहाँ पे वो तत्व ही नहीं है, वहाँ पे वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए दूर भेजना पड़ा। दूर मतलब एक नया ब्रह्मांड बनाना पड़ा। सिर्फ एक ये छोटी सी बात को प्रूव करने के लिए एक नया ब्रह्मांड बना। तो अब क्या हुआ, परमधाम में कौन कौन निवास करते थे? 12,000 ब्रह्मप्रियाएं, श्यामा जी और यमुना जी के उस पार अक्षरधाम। या यूं कहिए श्रीराज जी के एक नाम और है सत चित आनंद, यानी चितवन स्वरूप श्री राज जी महाराज खुद हैं
सत यानी अक्षर ब्रह्म और आनंद अंग श्यामा जी। सुंदर सार जी राजीव चितघन स्वरूप है, संपूर्ण शक्तियां उनके अंदर विद्यमान है और आनंद स्वरूप यानी श्यामा जी। राजीव के आनंद अंग है श्यामा जी और श्यामा जी के भी आनंद अंग हैं हम 12,000 ब्रह्म क्रियाएं और हम 12,000 ब्रह्म क्रियाओं के भी आनंद अंग हैं खूब खूब खुशहाली। अब परम धाम में रहते हुए भी हम सबके दिल में एक सवाल आ सकता है कि राज्य का आनंद अंग श्यामा जी है, फिर ये 12,000 पत्नियां और क्यों, और एक साथ इतनी रहती हैं तो एक से दूसरी को रोष क्यों नहीं, एक से दूसरी को जलन क्यों नहीं। किसी के दिल में ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ तो एक पति की अगर दूसरी हमको पता भी लगता है तो बर्दाश्त नहीं होती। तो राजी महाराज के पास 12,000 अर्धांगिनियां और सब एक दूसरी से इतनी हिलमिल कर इतनी लाड से रहती हैं, ये कैसे। सुंदर सार जी हम सब ब्रह्म क्रियाएं 12,000 आत्माएं श्यामा जी के अंग हैं। श्यामा जी नो अंगो सुंदर सार। जिस प्रकार इस हाथ की हथेली में ये जो हमारी उंगलियां हैं, कौन सी उंगली कितनी जरूरी है ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ ये हटा दो, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँ ये हटा दो, आप कहोगे नहीं नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब पांचों उंगलियां इम्पोर्टेंट हैं तो इस हथेली की ये जान है, ये इसके गुण हैं। उसी प्रकार हम श्यामा जी के गुण हैं। एक पत्नी के कितने गुण होते हैं उसको नापा नहीं जा सकता। ईश्वर ब्रह्मांड की पत्नी के गुण है, वो सुबह जल्दी उठती है, वो सारे कार्य करती है जो उसकी कई बार क्षमता से भी परे होते हैं, लेकिन ये क्या है उसके गुण है जो हम गिना नहीं सकते। उसका त्याग, उसका समर्पण, उसका लाड, कभी माँ बन के बरसता है, कभी पत्नी बन के बरसता है, कभी बेटी बन के बरसता है, कभी बहू बन के बरसता है। उसी प्रकार श्यामा जी के गुण हैं जो 12,000 ब्रह्म क्रियाओं के रूप में अवतरित हुए हैं और श्यामा जी से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए किसी को किसी से रोष नहीं है। एक लियावी दूजी खिलावी तीसरी छीन के ही ले जावी और उसमें भी उतना ही आनंद। ये तो है श्यामा जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब क्या सत यानी अक्षर ब्रह्म श्री राज जी के सतम यानी उनकी सत्ता वाला स्वरूप, या ये कहिए कि उनका एक ऑफिस वाला स्वरूप। हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं ऑफिस। जिस प्रकार हमारे पति घर में उनका जो नेचर होता है वो कितना सॉफ्ट होता है, कितना पोलाइट होता है। वो कभी हमारे लिए पानी का गिलास ले आते हैं, कभी कभी अपने हाथ से खाना भी बना लेते हैं, कभी कभी चाय। तो वो क्या है, उनकी घर वाली साहिबी है, लाड वाली। तो उसी प्रकार श्री राज जी की घर वाली साहिबी मूल मिलावे में रंगमहल के अंदर, और जो उनकी ऑफिस वाली साहिबी है, उनकी ऑफिस यानी उनका सत्ता का स्वरूप है वो अक्षरधाम। और वो ऑफिस कहाँ है, अक्षरधाम में। अक्षरधाम में अब इनका ये ऑफिस वाला स्वरूप क्या है, कोटि कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिल में देख के पल में उड़ा। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप बनी इच्छा सो प्रकृत, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिलवे देख के पल में उड़ावे। भगवान जी खेलत बाल चरित्र। ये भगवान जी बाल चरित्र का रोल अदा करते हैं। ये बाल चरित्र क्या है, जिस प्रकार एक बच्चे को जब तक वो खिलौना मिल नहीं जाता वह उसके पीछे पड़ा रहता है, और आज मानो मैं ये खिलौना बच्चे को दे दूं तो अगले दिन उसका मन उठ जाएगा। जब तक नहीं है जब तक उसको ये खिलौना चाहिए, और आने के बाद बच्चा क्या करता है, अब दूसरा दिन। उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म का हृदय एक बालक की तरह है, मतलब स्वरूप तो उनका किशोरी ही है, लेकिन उनका जो नेचर है वो एक बच्चे की तरह है। अब ये करते क्या है, ब्रह्मांड मिटाना और बनाना। अब ये ब्रह्मांड मिटाना और बनाना क्या होता है, अक्षर ब्रह्म सपने में जब वो निंद्रा में होते हैं, और एकदम से तो जब हमें नींद आती है तो सपना नहीं देखते ना, जब हम गहन निंद्रा में होते हैं, योग निंद्रा में पहुंचते हैं, तब हमारे को सपना आना शुरू होता है। सुंदर जी
सपने में जिस प्रकार हम रात को एक गहरी निद्रा में पहुंच के जब हम सपना देखना शुरू करते हैं तो हम भी एक अलग ही ब्रह्मांड में होते हैं। कभी हम राजा होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी किस स्थान पे पहुंचते हैं। मान लो मैं शिमला पहुंच गई और शिमला में जाके मैं एक हीरोइन का रोल अदा कर रही हूँ और उस समय मुझे 1 लाख रुपए का चेक मुझे मेरे डायरेक्टर पकड़ा रहे हैं और एकदम से मेरा बच्चा आता और मुझे उठा देता, मम्मी मम्मी उठो। तो मैं कहूँ यार 1 लाख रुपए का चेक तो मेरे हाथ में आने देते। तो सपने में देखा हुआ, यानी कि इस झूठे शरीर में देखो इस सपने को हम सच, मतलब वो सपना तो सच्चा नहीं है ना। 1 लाख रुपया तो मेरे हाथ में नहीं आया ना, क्या आया? मैं तो वही अदिति थी, सो रही थी अपने बिस्तर में, लेकिन पहुंच कहाँ गई? कमा क्या रही थी? 1 लाख रुपए। उसी तरह अक्षर भगवान भी जब नींद में सपना देखते हैं तो कोटि कोटि ब्रह्मांड को बना लेते हैं। एक ही ब्रह्मांड नहीं जिसमें हम रहते हैं, ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मांड बना लेते हैं जिसमें हम, जैसे सब सुंदर साथ वहाँ पे रहते हैं, सुंदर साथ कहना गलत होगा, पूरे ब्रह्मांड में जो लोग होते हैं, क्योंकि सुंदर साथ तो इस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं। एक जो ब्रह्मांड होती अब ऐसे होती ना, इन तीनों में ब्रह्मलीला वही विश्वास और जागनी। तो ये जागनी का ब्रह्मांड है, कलयुग है, 28वां कलयुग है और इसमें श्री राज जी के चरण कमल का आना लिखा था और वह आ गए। तो सुंदरसा जी को कोटि ब्रह्मांड बनाते थे और मिटाते थे। जैसे कि ब्रह्मांड बन गया, खाली एक ही ब्रह्मांड नहीं, एक गैलेक्सी में कई कई ब्रह्मांड उन्होंने बनाए और कई कई ब्रह्मांडों को मिटाया। तो ये है अक्षर ब्रह्म का इंट्रोडक्शन। अब क्या हुआ, जब सखियों ने श्री राज जी से बोला कि हमारा इश्क ज्यादा है और इस बात का वो नहीं हो सकता था, तो एक दिन वो जो कुंभवन की रेती में श्री राज जी ने वो लाड दिल में लिया और अब कारण रूपी भूमिका बनाने के लिए अक्षर ब्रह्म का नित्य क्रम क्या था, वह अक्षरधाम से चलकर डेली चांदनी चौक सुंदर साहब जी, हम ये मान सकते हैं जैसे यहाँ का जो नीचे वाला वरांडा है वो हमारा चांदनी चौक। तो परम धाम में जो नीचे स्थान है वह, वहाँ पर अक्षर ब्रह्म डेली आते थे, श्री राज जी को प्रणाम करके लौट जाते थे और उन्होंने आज दिन तक श्री राज जी के संपूर्ण दर्शन नहीं करे थे। लेकिन अब श्री राज जी को कारण रूपी भूमिका बनानी थी, तो श्री राज जी ने आज अक्षर ब्रह्म को आज कर दे, मतलब परम धाम में तो आज ही कर देना ना, आज कर देने उन्होंने अक्षर ब्रह्म को अपने, अभी तक श्री राज जी उनको इतना दर्शन देते थे और अब मुख किया पूरब की तरफ और अपने संपूर्ण दर्शन श्री अक्षर ब्रह्म को दिए। उर्वल ब्रह्म ने जब अक्षर ब्रह्म को संपूर्ण दर्शन दिए तो अक्षर ब्रह्म के लिए ये आनंदमयी लीला कि आज दिन तक तो कभी साइड की झलक मिल रही थी और आज श्री राज जी के पूर्ण दर्शन, तो उनके लिए बहुत ही ये अचंभे वाली बात थी और खुशी वाली बात थी। और इधर जब श्री राज जी अक्षर ब्रह्म को दर्शन दे रहे थे तो श्यामा जी की भी नजर राज जी पे पड़ी कि राज जी बालाजी किसको देख रहे हैं। और जैसे श्यामा जी की नजर पड़ी तो उन्होंने भी नीचे चांदनी चौक में देखा और फिर जब हम ब्रह्म प्रियाओं की नजर राज जी और श्यामा जी पे पड़ी थी, बालाजी और श्यामा जी किसको देख रहे हैं, तो हमने भी अपना मुंह चांदनी चौक की तरफ करा, यानी पूरब की तरफ करा। और फिर क्या हुआ, इधर अक्षर ब्रह्म की नजर सखियों पर पड़ी और सखियों की नजर अक्षर ब्रह्म पर पड़ी। अब दोनों के लिए ये बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क था कि बालाजी ये क्या, ये कौन है? आप तो कहते थे कि संपूर्ण परमधाम में एकमात्र आप ही पुरुष हैं, तो ये दूसरा पुरुष कौन है? क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म नहीं थे हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं जानते थे। रूहें बेनियाज थी, उनको पता ही नहीं था कि ये कौन है। वो इतनी गर्क रहती थी इश्क में, लाड में, राज्य के साथ आनंद की लीला में, विहार में, कि उनको कुछ भी नहीं पता था कि इस रंग महल से बाहर भी कुछ था, कुछ है। तो उनके लिए वो पर पुरुष था। उन्होंने क्या किया, उनसे श्री राज जी महाराज से पूछा कि बालाजी आप तो कहते थे समस्त परमधाम में एकमात्र आप ही पुरुष हैं, तो ये दूसरा पुरुष कौन है और ये है तो ये करते क्या है और इनका निवास स्थान क्या है? तो बालाजी ने अक्षर ब्रह्म का इंट्रोडक्शन देते हुए क्या कहा कि ये मेरे ही सब अंग हैं, शुरू पे लीला सोई, अपितु हम दोनों की लीलाओं का प्रकार भिन्न है। ये ब्रह्मांड बनाने और मिटाने का कार्य करते हैं।
एक पल में भी करोड़ों ब्रह्मांड मिटाते हैं और बनाते हैं। और हम दोनों का स्वरूप एक है, मतलब हम दोनों की शक्ल भी सेम है, हम दोनों का धाम भी दिखने में सेम है, लेकिन दोनों की लीलाएं डिफरेंट है, जिसको हमने अभी जाना सत, चित और आनंद कि उससे अभी उस चीज को थोड़ा डिटेल में समझा। तो अब राजी से हमने बोला कि हमें ये खेल देखना है, ब्रह्मांड मिटाना बनाना क्या होता है। बोले इसमें दुख है, इसमें सुख है, इसमें सब चीजों का मिश्रण है। वहां पर तुम एक दिन में किसी को रिझा नहीं सकते, वहां तुम एक दिन में सारे कार्य नहीं कर सकते, और वहां बीमारियां होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई किसी से लाड नहीं करेगा। बार बार तुमको स्मरण दिलाया जाएगा कि तुम कहाँ के हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानोगी। तो हमको लगा कि ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो बालाजी बता रहे हैं और दिखाना नहीं चाहते। तो हमने बालाजी से जिद कर ली कि हमारे को ये खेल देखना है। उधर अक्षरब्रह्म के मन में भी ये मन भावक इच्छा आई कि अक्षरातीत के महल में प्रेम मिशन कर, वो सुंदर इच्छा अक्षरब्रह्म के मन में भी आई। और बालाजी अंदर से यही चाहते थे, वो यही चाहते थे कि रूहें दुख का खेल देखें, खेल मांगे, लेकिन ऊपर से कह नहीं सकते थे कि मैं तुम्हारे को साहिबी बतलाना चाहता हूँ। बार बार मना कर रहे थे, हम नहीं मान रहे थे। रोज डेली एक ही क्रम चल रहा था। और फिर आज का दिन जब देखिए, जब दोनों ने आमने सामने एक दूसरे को देखा, तो अक्षरधाम वापस, अक्षरधाम भी तो गए ना। जब वो गए और डेली जब जाते थे, आज उनके दिल में क्या खलबली थी, मुझे तो ये खेल, मुझे देखना है कि अक्षरातीत का वो नूरी स्वरूप क्या है, वो लाड़ क्या है। इधर सखियों के मन में खलबली मच गई कि अब तो बालाजी हमें ये पिक्चर देखनी है। बालाजी बहुत देर तक समझाते रहे। फिर दोपहर की 12 बजे जब बालाजी तीसरी भूमि की पड़ताल में शयन लीला के लिए जाते हैं, तो वहाँ गए। और सखियां वनों में जब जाने का समय होता, आज का दिन सखियां वनों में नहीं गई, क्या किया, आपस में यमुना जी के पास सबने मीटिंग करी कि आज तो ये हुआ और हमें देखना है। मतलब एक साठ-आठ कर ली कि आज बालाजी की एक नहीं सुननी, अपनी बात मनवानी है, मनवानी है, मनवानी है। अब श्रृंगार लीला हुई, बालाजी को उठाने के लिए जब सखियां गई तो क्या हुआ, बालाजी ने पूछा, श्यामा पूछो अपनी सखियों से आज कहाँ जाना है। तो हमने क्या कहा, कहीं नहीं जाना है, खेल देखना है, खेल देखना है, खेल देखना है। बालाजी ने फिर समझाने की कोशिश करी। अब लगभग 4:15 से 4:30 का समय होने चला था। बालाजी हमारे को तीसरी भूमि की पड़ताल से नीचे कहाँ लेके आ गए, प्रथम भूमि में लेकर आ गए और फिर समझाने की कोशिश करी, लेकिन हम नहीं माने। फिर बालाजी चाहते भी यही थे कि ये दुख का खेल देखें और इसे हो गए। तो बालाजी ने क्या किया, हम सब सखियों को अपने चरणों में बिठाया और खेल के हमको रूल समझाए कि ये माया का खेल इतना प्रभावशाली है कि तुम अपने आप को भूल जाओगी, बिसर जाओगी। बार बार स्मरण दिलाने पर भी तुम्हें याद नहीं आएगा कि तुम कहाँ की हो। खेल की विशेषताओं को देखते हुए हम लोग खुश तो बहुत थे ही, लेकिन हम इससे घबरा भी रहे थे। और बालाजी के पास हम लोग जब बैठे, बालाजी ने हमारे ऊपर एक जादूगर जैसे एक छड़ी घुमाकर हमारे ऊपर एक परेड का आवरण डाल देता और ऐसे लगता है कबूतर उड़ा 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 और उड़ गया, लेकिन कबूतर तो वही होता है। उसी तरीके से बालाजी ने हमारे को अपने चरणों तले बिठाया और खेल दिखाने के लिए किया। और सब सखियां आपस में वो जब करती हैं, खेल की विशेषताओं को देखती हैं, तो एक दूसरे को प्रॉमिस भी देती हैं कि जो तू भूली मैं तुझको तुरंत दूंगी जगान, मैं भूलूं तो तू मुझको पल मेरी जीव बताए। अब एक दूसरे को कॉल देकर हम अनार की कलियों की भांति मोल मिलावे में बैठे, बैठियां सब मिल के अंग सुअंग लगाए, बैठियां सब मिल के अंग सुअंग लगाए, उठाऊं जुदे जुदे मूल से नई नई वजूद बनाए, नई नई वजूद बनाए। खेल को देखने के लिए दिल में डर और उत्सुकता को लेकर हम अनार की दालम की कलियों के
और उधर उस तरफ अक्षर ब्रह्म भी रंग अक्षरधाम में ध्यानस्थ हुए और श्री राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक बूंद, सिर्फ अपने हृदय की एक बूंद अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाली। एक बूंद आई भक्त दिल से, तिन में कायम किए फिर जल। एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर, ऐसे हक दिल में कई सागर। सुंदर सास जी पहली बार जब अक्षर ब्रह्म पर नींद का आवरण छाया तो अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को एक अलग ही ब्रह्मांड में, एक अलग ही पुरुष के रूप में पाया। वो ब्रह्मांड है शर का ब्रह्मांड और वह पुरुष का नाम है शर पुरुष। और अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण धीरे धीरे वह बूंद एक के बाद एक लहराती हुई वह बूंद अक्षर ब्रह्म के हृदय में उतरती गई और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पहली बार ब्रज में, दूसरी बार रास में और तीसरी बार रागनी का केवल लिखने के लिए हम इस माया जगत में आए हैं। आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। गलती हुई होगी मैं